लेकिन बात क्या है बता तो सकी। आज हम रिश्ते ही से बुनियाद गलत डाल देते हैं। जरा गौर करना प्यारे अंदाज़े बयां, मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब किसी भी बच्चे का रिश्ता किया जाता है तो वो भी कहता मेरा बीवी को देखने के लिए मेरा खलेरा भाई जाएगा, मेरा फुफेरा भाई जाएगा। वो भाई इनके लिए तो इस्लाम ने गुंजाइश नहीं रखी है, जिनको तू देखने के लिए भेज रहा है तेरे लिए गुंजाइश थी, वो भी इस हिसाब से थी कि ऐसे देखता कि देखने वाले को पता न चलता कैसे देखा गया है। अल्लाह अकबर। लेकिन खलेरे फुफेरे भेजे जाते हैं, जाओ लड़की को देख करके आओ। हिम्मत तो देखो, एक लड़की को देखने के लिए हमारे घर पे लोग आए, जब देखने के लिए आए औरतों को दिखा दिया गया। वो बच्ची गांव की थी, हमने दिखा दिया बुला करके अपने घर पे। तो लड़के कहने लगे अगर इजाजत हो तो हम भी देख लें। अल्लाह अकबर। इतना कहना था हमारे वालिद साहब को आप जानते, जलाल आया फरमाया उठो और सीधे घर चले जाओ, अब देखना दिखाना नहीं, हम रिश्ता ही नहीं करते। और तुम्हारी नजरों की हया कहाँ चली गई? तुम कितने बेगैरत हो गए हो कि किसी की बेटी को देखने के लिए दूसरों को भेजा जाता है, और जब भेजने का ख्याल देखो लोगों का कैसे होता है। कहता अम्मा जी जरा गौर से देख के आना, उसकी आंखें नशीली हैं कि नहीं, उसकी चाल में जादू है कि नहीं, उसकी जुल्फे नागिन जैसी हैं कि नहीं, वो चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। ऐसा लगता है बीवी देखने नहीं बल्कि चिड़ियाघर में कोई जानवर देखने भेजा जा रहा है। तूने हजार हुस्न बता के अपनी माँ को भेज दिया, और साकिब जब माँ को भेजा था माँ ने भी जाके खूब देखा। देखने के बाद आके कह दिया बेटे खूब अदाएं पाई गई हैं, आंखें शराबी भी हैं, उसकी चाल नशीली भी है, जुल्फे नागिन जैसी भी हैं, सब कुछ देख के आया। जब 4 दिन के बाद दुल्हन बन के घर में आई है, अब जब तमाशा हुआ है तो मौलाना मुशर्रफ तुम तावीज करो, मौलाना सलीम तुम तावीज करो, सूफी मोहम्मद रजा तुम तावीज करो। अरे क्या होगा इन तावीजों से? तावीज तो छोड़ो साहिब, अगर पूरा कुरान गले में डाल दो तब भी कुछ नहीं हो सकता है। बदला तो तब जाता जब तुमने माँ को भेजा था, तो जहाँ निगाहों की शर्त तूने कहा था कि निगाहें नशीली हो, उस वक्त ये भी कह लेता माँ जब उसकी चाल देख ले तो ये भी देखना कदमों में हया है कि नहीं, जब उसके चेहरे पे निगाह डाले तो ये भी देख माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं, जब वो तू उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखे तो माँ ये भी देख लेना उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही कि नहीं। जब तू ये अदाएं दिखवा करके उसको घर में लेके आता, खुदा की कसम सिर्फ दुल्हन नहीं आती, कदम उसका होता, करम मदीने वाले का बरस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हमने बुनियाद ही गलत रख दी। कभी सोचा हमने? देखने खलेरे फुफेरे जा रहे हैं, मुमेरे जा रहे हैं, एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ओ भाई एक रात में किसी एक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, हजार बातें हैं। बस मैं चाहता हूं अपने इस कम वक्त में, मेरा अपना मिजाज हजरत, मैं अपनी तकरीर के बीच में शेर व शायरी भी नहीं करता। मैं चाहता हूं ये कौम ने इतना कीमती वक्त अपना दिया है तो मेरे भाई मेरी बातों को यहां नहीं यहां लिख के लेके जाने। मैं आपका वक्त जाय करने नहीं आया, बस कुछ बात आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। सुने मेरी बात और इन रस्मों का बाइकाट करें, इन रस्मों का बाइकाट करें। फूफेरे खलेरे आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। क्या हम इतने बेहया हो गए? क्या बताऊं आपको, शायद ये फोन भी इसी तरह के मेरे ही पास आते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि यार ये मौलवी इस मैटर पे गुफ्तगू करता तो चलो इससे ही कहते हैं। तकलीफ होती है। एक बच्ची का फोन आया, कहने लगी हजरत मेरा तो ये दिल करता है कि मैं अब मर जाऊं। और जानते हो जनाब, वो बेटी एक इमाम की बेटी थी। जरा अपने ज़मीर में झांके, फैसला करें, इस एक इमाम की बेटी। मैंने कहा कोई जिंदगी में किसी ने कोई इल्जाम लगाया? कहने लगी कोई इल्जाम नहीं। मैंने कहा फिर मुझसे क्या चाहती है? कहने लगी मैं अपना भाई मान के आपसे कह रही हूं कि हो सके तो जिंदगी में मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करना, भले वो गरीब हो लेकिन इज्जत की एक रोटी खिला सके।